स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल बोलो हो गया में। आज क्लास 10th का सांख्यिकी को समझेंगे। ठीक, देखिए क्या है सांख्यिकी। सांख्यिकी में होता क्या है कि क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बहुलक पूछेगा, बहुलक और माध्य पूछेगा और माध्यिका पूछेगा। इसके बारे में समझते हैं है क्या पहले, उसके बाद से सवाल लगाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आते हैं माध्य को। माध्य को समझते हैं, माध्य होता क्या है। ठीक है, माध्य क्या कहता है? माध्य मतलब मीन। ठीक है, कहता क्या है? देखिए इसमें दे देगा 2 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे दिया। ठीक है, कहेगा इन संख्याओं का माध्य बताइए। ठीक है, इन संख्याओं का माध्य बताइए। और माध्य से आप एक और चीज समझिए, क्या होता है? औसत। क्या होता है? औसत। औसत का रूप क्या है? माध्य है। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि औसत कहता क्या है कि संख्याओं का योग डिवाइड बाई संख्या, संख्याओं का योग डिवाइड बाई संख्या, उसको क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। ठीक है, और माध्य कहते हैं। जैसे कि इसका माध्य पूछेगा तो आप क्या करेंगे? संख्याओं का योग करेंगे और नंबर ऑफ संख्या करेंगे। तो देखिए तो संख्या कितनी है? 1 2 3 4 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ संख्या हो गया 4। ठीक, और इसका योग करना है। योग कैसे होगा? 2 + 4 + 5 + 6। ठीक है, इसको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा? माध्य निकल के आ जाएगा। 6 × 5 = 11, 11 × 4 = 15, 2 = 17, 17 डिवाइड बाई 4 आपका क्या हो गया? पॉइंट में आ जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में क्या हो जाएगा? 17/4, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 1। ठीक, शेष आया है तो क्या होगा? पॉइंट जाएगा। जब शेष आता है तभी पॉइंट जाता है, अगर शेष नहीं रहता तो 0 जाता है। ठीक है, तो शेष आया तो क्या आएगा? पॉइंट जाएगा। क्लियर? अब क्या आएगा? 0 आएगा। 4 दूना के 8। ठीक है, उसके बाद से कट गया, ये आ गया आपका 2 आ गया, 10 में से 8 गया, 2 आ गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा? फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो गया पहले का, शेष था तो 0 उतार सकते हैं। क्लियर है? तो 5 हो गया, 5 चौको 20, यानी कि आंसर कितना आ गया? 4.25। क्या आ गया? 4.25। ये तो माध्य था, इजी था, समझ में आ गया। ठीक है, अब बहुलक क्या होता है आप समझिए। ठीक है, बहुलक में क्या है कि जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट करे, मतलब क्या? 2 8 9 6 10 6 है। इसमें क्या करे? जो संख्या रिपीट करे ज़्यादा बार, तो इसमें संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा कर रहा है? 6 कर रहा है। तो क्या हो गया? वो इस संख्या का बहुलक हो गया, इस नंबर्स का बहुलक हो गया 6। ठीक है, कहेगा कि 2 8 9 6 10 6 का बहुलक क्या है, तो आप बता देंगे। जो ज़्यादा बार रिपीट किया है वो क्या है? बहुलक हो गया। ठीक है, इसी में क्या कहेगा कि माध्य निकालिए, तो क्या करेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 और सम कर देंगे, माध्य आ गया। दोनों क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों, माध्यिका को समझते हैं। माध्यिका को समझने के लिए आप माध्य समझ गए, बहुलक समझ गए, माध्यिका की बारी है। किसकी है? माध्यिका। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए, माध्यिका मीन्स मोड। क्या? मोड। ठीक है, इसमें क्या होता है? माध्यिका मीन्स मोड थोड़ी होता है, मीडियन होता है। मोड का बहुलक होता है। ठीक है, मीडियन। देखिए इसमें क्या होता है? एक सम होता है। क्या होता है? सम और विषम। सम विषम का मतलब क्या हुआ पहले समझिए। इस सम क्यों लिखा गया, इसका अलग फार्मूला क्यों होता है, और विषम है इसका अलग फार्मूला क्यों होता है, समझिए। जैसे कि क्या हो गया कि कोई संख्या दे दिया 2 8 5 6 दे दिया। अब सम का मतलब क्या है कि इसमें सम ऐसे नहीं खोजना है, खोजना क्या है? गिनती करना है। 1 2 3 4, ये जो 4 संख्या है क्या है? सम है कि विषम है? 4 सम है कि विषम है? सम है, तो इस सम वाला फार्मूला लाएगा। ठीक है, यही मैं एक संख्या बढ़ा देता चाहे घटा देता, मान लिया बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ाने के बाद क्या हुआ? ये संख्या क्या हो गई? विषम हो गई। 1 2 3 4 5 क्या हो गई? विषम हो गई, तो विषम कर देंगे। ठीक है, सम के लिए क्या करेंगे ध्यान दीजिए। सम के लिए जो फार्मूला होता है n/2वां पद 1/2वां पद प्लस n/2 प्लस वां पद। ठीक है, देखते हैं, फिर कोशिश करते हैं कैसे आ रहा है, फिर प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, ताकि फार्मूला अगर भूल जाए तो ध्यान में रहे। ठीक, तो देखते हैं कैसे होता है। तो क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे, तो 1/2 n कितना है? n आप देखेंगे ध्यान से, तो कितना है? 1 2 3 4 5। इसको मिटा दीजिए। सम के लिए क्या करेंगे? एक ठो मिटा देंगे, मिटा नहीं देंगे, क्वेश्चन में इतना ही रहेगा। ठीक है, अगर विषम बनाना होगा तो 5 देगा, 3 देगा, 7 देगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 4 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम वाला लगेगा। तो ध्यान से देखिए, 1/2 और 4/2वां पद, ठीक, प्लस n/2, यानी कि जब क्या है? 4 है,
+1। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2वां पद प्लस तीसरावां पद। समझिए क्या होगा। अब इसको कैसे, इसमें 2वां पद रखेंगे, तीसरा पद रखेंगे, इसको समझने वाली बात है। इसको कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। अब कहेंगे कि कौन सा है, पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है समझिए। जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें, टावरवा देखे तो पहले मोबाइल में ऐसे ऐसे था, ये जो टावर है ऐसे ऐसे था। इसमें क्या था, छोटी संख्या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या उससे बड़ी उससे बड़ी, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर जब होगा तो बड़ा रहेगा, फिर छोटा रहेगा, फिर छोटा रहेगा, फिर छोटा रहेगा, फिर पुग देगा ही जाके। क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे होगा। तो इसको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे उस संख्या को, उसके बाद से दुआ के दर पे 2 रख देंगे जो रहेगा वहां पे, तीसरा के 3 रख देंगे। देखिए कैसे, 2 छोटा है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है। ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब कहा है दूसरा पद, तो अब देखेंगे दूसरा पद देखेंगे। डायरेक्ट रख दिए तो गड़बड़ा जाएगा, डायरेक्ट रख दोगे तो क्या होगा, सब गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। लिखने के बाद देखेंगे 1 2 यानी कि 5 है यहाँ पे, तो 1/2 5 प्लस तीसरा क्या है 6। देखिए समझ में आया। वैसे रखते तो आपका आंसर गलत हो जाता है, इसीलिए इस सिस्टम इसमें क्या है कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद से आप क्या करेंगे उसको समझेंगे। क्या होगा, 6 5 11, 11/2 आपका क्या हो गया है, इसका माध्यिका हो गया। ठीक है। अब यही विषम संख्या रहता है, क्या रहता है, विषम संख्या रहता है। तो विषम संख्या के लिए क्या है, विषम संख्या के लिए n+1/2 है। ठीक है। यानी कि अगर विषम रहे, विषम का मतलब क्या हुआ कि 4 नहीं 5 रहेगा ना, तो 3 रहेगा ना, तो 7 रहेगा, उसको विषम कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से नहीं कटे, जैसे कि 3 हो गया, 1 हो गया, और 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, सब विषम संख्या है। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक संख्या ले लिया, एक ले लो, सवाल ले लो, ऐसे सवाल ले लिया। ठीक, 1 2 3 4 5 विषम है। अब कहा है कि इसका माध्यिका बताइए। क्या बताइए, माध्यिका। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि फार्मूला क्या होता है, n+1/2। n की जगह पे क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए। 5 + 1/2 कितना आ गया, 6/2। आंसर क्या आ गया, तीसरा पद। तीसरा पद, तो तीसरा पद कौन सा है, ऐसे थोड़ी बता देंगे 1 2 3 5 आंसर हो गया, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। देखो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा इसको, तब जाके आप गिन के बता देंगे कि ये संख्या है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए पहले। क्या हो गया, 2 3 5 6, 2 3 5, फिर 5 है, फिर 5 लिख दीजिए, उसके बाद से 6। देखिए अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अब कह रहा है तीसरा पद कौन सा है, तो देखिए 1 2 3, ये है 5 है। बाई चांस सही हो गया, लेकिन आपको इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के बताना है। कभी कभी नहीं होगा तो क्या करेंगे, लगा के देख लीजिएगा। ठीक है। तो प्रोसेस क्या था, समझ में आ गया। माध्यिका देखिए, माध्य समझा दिए, माध्यिका समझा दिए, और बहुलक समझा दिए। तीनों को एक बार रिपीट कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए माध्य मतलब क्या हो गया कि संख्याओं को जोड़िए, उतना ही संख्या से डिवाइड कर दीजिए। एक इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, नेक्स्ट मतलब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है। उसको क्या करिए, समझिए, उसके बाद तीनों एक साथ हो जाएगा। उसके बाद से हम इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। क्लियर है, समझिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, उसी पे एक क्वेश्चन पे पूरा आपका माध्य माध्यिका बहुलक टोटल क्लियर कर देते हैं। एकदम डिलीटेड हो जाएगा, दिमाग से सब खराब डिलीट हो जाएगा, अच्छा चीज आने वाला है। देखिए ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ले लिए, मान लीजिए 5 है, 6 है, 3 है, 7 है, 5 है, 6 है, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, 1 2 3 4 5 6। मानिए मैं एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, कहा कि आप जो है इसमें एक और ले लीजिए 3। ठीक है। इसमें जो आप है, पहला क्या बताइए, माध्य बताइए। ठीक, माध्य यानी कि मीन बताइए। ठीक है। दूसरा क्या बताइए, बहुलक बताइए। बहुलक, बहुलक माने मोड, यानी कि जो संख्या ज्यादा बार आया हो, जो संख्या ज्यादा बार ससुरारी गया हो। कौन गई बा, हंस दो बसोरी, हाँ घबरा जाएगा नहीं, बोले तो सौन, इसीलिए नहीं तुम लोग इसी हंसो कम नहीं पढ़ाएगा तो घबरा जाएगा ना, नहीं याद होगा। ठीक है। देखिए
सुनिए, जो संख्या बार बार जाए, कहाँ जाए, मान लीजिए ससुराली जाए, वो क्या हो गया, बहुलक हो गया। देखिए कौन जा रहा है जी, 3 जा रहा है। को बार गया, 2 बार गया। और कोई गया है, को बार नहीं गया, 3 2 बार गया। तो क्या हो गया इसका आंसर, बहुलक क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर है, बहुत सही। अब माध्य जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, माध्य में कुछ करना थोड़ी होता है, गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या हो गया, 7 तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। और सबको जोड़ देंगे, यानी कि 9 3 12 12 12 8 20 20 7 27 27 3 30 36 36 5 36 5 क्या होता है रे, 41। तो हो गया, यानी 41/7 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, माध्य निकल गया। क्या निकल गया, माध्य निकल गया। तो समझिए इसमें कोई डाउट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बड़ी आसान है, ठीक है। बहुलक तो बहुत आसान है। क्लियर है, हो गया। अब आता है माध्यिका। माध्यिका में तो ताम झाम है, लेकिन उसको भी आइए समझ लिया जाए। माध्यिका, माध्यिका मतलब मीडियन। क्या होता है, मीडियन। मीडियन क्या होता है समझिए, मीडियन क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि 2 फार्मूला बनता है, एक सम का एक विषम का। अब कहेंगे सम और विषम का होता है तो गड़बड़ हो जाएगा, जाके नंबर सिस्टम देखिए, सम विषम समझ में आ जाएगा। जो संख्या है गिनती करने पे सम आ रहा है कि विषम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, तो विषम है। क्या है, विषम है। तो माध्यिका के लिए, विषम के लिए फार्मूला क्या होता है, n + 1 / 2, यानी कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे, 7 + 1 / 2, यानी कि 8/2 क्या हो गया, 4, 4वां पद। अब 4वां पद कहां से आएगा, 4वां पद कैसे आएगा, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पता नहीं कौन सा ऑर्डर है ना, क्या होने है। इंक्रीजिंग ऑर्डर पहले करिए। अब 3 सबसे छोटा है तो उसको पहले लिखिए, 3 सबसे छोटा है तो उसको क्या करिए, पहले लिखिए 3, उसके बाद फिर 3, उसके बाद और कौन इससे छोटा है, 5 है, 5 लिखिए, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, 8 है, 9 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए। अब देखेंगे कि चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, कौन सा है, 6। आंसर हो गया आपका, क्या हो गया, 6। वही चीज अगर इसमें आप बताते तो 1 2 3 4, आपका आंसर क्या आता, 7 आता, वहां क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बता रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, पहले ही लिख लीजिए। क्वेश्चन आया पहले क्या करिए, धागा लिख लीजिए, लिखने के बाद क्या करिए, इसको जोड़ जाड़ के भाग दे दीजिए, उसके बाद गिनती करके बता दीजिए। क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं माध्य माध्यिका बहुलक का। बहुलक का अभी क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा टफ में, अब माध्य का भी देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टफ है। टफ क्यों है, क्योंकि इसमें माध्यिका पूछा हुआ है, माध्यिका, वो भी देखिए कैसे माध्यिका पूछा हुआ है, ठीक है। ये सवाल है कि बारंबारता दिया हुआ है और जो है वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। इसके पैटर्न पे माध्यिका पूछा है। माध्य तो आप समझ गए, सिग्मा fi गुणे xi / सिग्मा fi, तो इजी था तो लगा दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। कैसे ध्यान देना होगा, समझिए। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, बारंबारता हो गया, ठीक है, यानी कि f हो गया। अब समझिए, जब ये f हो गया और वो हो गया तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। fi मान लीजिए, इसको जब जोड़ेंगे, ये जोड़िए 3, पहले 3 रहेगा, उसके बाद क्या आएगा, 10 3 13, उसके बाद से इसको इसमें जोड़िए, ऐसे जोड़ना, देखिए इसको इसको, फिर इसको इसको, इससे ऐसे लिखे, फिर ऐसे जोड़े और फिर ऐसे जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20 10 30, 30 3 33, फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 3 1 4। क्लियर है। अब इसको फिर ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे 46 4 50, क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक है। ये जो है यन है, ये जो 50 क्या है, यन है। देखिए उसमें फार्मूला ध्यान से देखिएगा, फार्मूला है इसमें मेन है। यन क्या है, जो इसको एन जोड़ते हैं, ये क्या आपका निकल के आ गया, यन निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, पहले क्या समझेंगे कि माध्यिका कैसे निकलता है, ठीक है। सबसे पहले यफ आ गया, ठीक है, तो यफ आ गया तो यन क्या होगा, यफ कर रहे हैं, यन आ गया, यन कितना है, यन जो है 50 है, 50 / 2 कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। अब देखिए 25 किसके अंतर्गत आ रहा है, ध्यान दीजिए, 33 के अंतर्गत आएगा, ये तो कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा, 33 के अंतर्गत आएगा, तो इस टोटल को ले लेंगे, इसको टोटल ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका,
ध्यान दीजिए एफ हो गया, ये इसमें जो एफ है एफ हो गया, एफ बराबर आपका आ गया 20 आ गया, वहाँ पे एफ रख दे। अभी देखिए कैसे रखा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और यल को लो वाला कौन सा है 40 है, यल बराबर 40 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे यल बराबर 40, ठीक है, और एफ बराबर 20, क्लियर। और देखिए सी वाला जो लाइन रहेगा ना उसके ऊपर वाले को सी कहते हैं, तो सी बराबर क्या हो गया 13, क्लियर। और यच क्या है, दोनों के बीच का अंतर, इसके दोनों बीच का अंतर कितना है 15 है, तो यच बराबर क्या हो गया 15 हो गया। अब देखिए चुपचाप ले जाकर वहां पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, यल की जगह पर रख दीजिए 40 प्लस एन की जगह पर रख दीजिए 50 डिवाइड बाई 2 माइनस सी कितना है 13 है, डिवाइड बाई एफ कितना है 20 है, इंटू एच कितना है 15 है। अब क्या करेंगे 40 प्लस इसको 25 में से 13 गया, उसके बाद से 20 इंटू 15। अब क्या करेंगे 40 प्लस 25 में से 13 गया तो क्या होगा 5 में से 3 गया 2, ठीक है, 2 में से 1 गया 1 बटे डिवाइड बाई ये हो गया इंटू 15। 5 3 15, 5 चौको 20, 4 3 12, क्या आ गया 40 प्लस 9, आंसर कितना आ गया 49, क्लियर। ये 49 क्या हो गया माध्यिका हो गई इस सवाल का। लेकिन फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या निकालना था, क्या क्या निकाला है, कैसे निकला है। देखिए आपको क्या करना था कि माध्यिका का फॉर्मूला पता था, यल चाहिए, एन चाहिए, सी चाहिए, एफ चाहिए, एच चाहिए, कुल चीज चाहिए। तो एन निकालने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है, ऐड किया जाता है। इसको ऐड करते जाइए, सबका सम जो आ गया कितना आ गया इतना। कैसे सम आया देखिए, इसको लिखे फिर इसको ऐसे ऐड किए, ऐसे ऐड किए, ऐसे ऐड किए, फिर ऐसे ऐड किए, आ गया, ठीक है। अब जो यन आया है उसको पुट कर दिए, आ गया। यल क्या होगा, जो यन आया है 25, ठीक है, कटाने के बाद क्या आया 25 आया, उस 25 के अंतर्गत देखेंगे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 33 है, उसको ले लेंगे, ले लिए। लेने के बाद क्या करेंगे, इसके लाइन में सबसे लो वाला जो रहेगा वो 40 हो जाएगा, ऊपर वाला सी हो जाएगा, उसके बाद पुट करके निकाल लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा है कि एक वारंवारता है, क्या है वर्ग अंतराल है, क्या है वर्ग अंतराल है 0 से 10, ठीक है, टाइम पीरियड है 0 से 10, फिर क्या है 10 से 20, फिर क्या है 20 से 30, फिर क्या है 30 से 40, फिर क्या है 40 से 50, ठीक है। और ये क्या है आपका, क्या है, इसको क्या बोलते हैं वारंवारता बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल, क्या बोलेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, इसको बोलेंगे बारंबारता, बारंबारता, ठीक है, क्लियर है। अब इसको समांतर माध्य पूछा है, क्या पूछा है समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो देखिए दोस्तों समांतर माध्य का आप जानते हैं क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई होता है, लेकिन यहाँ पे P नहीं दिया है, कैसे लगाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, इसको आप ध्यान दीजिए और सुधारिए, कैलकुलेशन को मिस्टेक कैसे से रोकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, xi निकालेंगे, क्या निकालेंगे xi निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जोड़ के 2 से भाग देते हैं, जोड़ेंगे तो भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, 10 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और 20 10 30 क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। 30 20 50 क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। और 70 का क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। और 90 का आधा क्या हो जाएगा 45 हो गया, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, ये तो आपका एफ आई है, बारंबारता है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है एफ आई गुणे एक्स आई। अब इसका गुणा करके लिखना है, समझिए, इसका और इसका गुणा करके लिखना है, सेम प्रोसेस है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा 15 में 18 से गुणा करेंगे वो आएगा, उसको लिख दीजिए, कितना आएगा 18 में 15 से गुणा करके चेक कर लीजिए, 8 5 40 के 4 5 4 9 और 18, ये हो गया 0 9 8 17 और 2 270 हो गया, लिख देंगे यहाँ पे 270, सिस्टम से लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, 270 ऐसे लाइन में जोड़ते वक्त गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या आएगा 25 में 15 से गुणा करेंगे, कर दीजिए 25 में 15 से, 5 5 25, हाथ में लगल 2, 5 दूना के 10, 10 2 12 और ये क्या हो गया 25 हो गया, ये आ गया 5 5 2 7 और ये क्या हो गया 3, यानी कि 375 आ गया, कितना आ गया 375, क्लियर है। गुणा कर दीजिए और इसका गुणा करेंगे तो 35 और P क्या हो जाएगा 35
P हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि P को एक वेरिएबल है, पता नहीं कितना है, तो क्या करेंगे 35P कर देंगे गुड़ा, और 45 छक्के का जब गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पचे 30, 30 के 0, हाथ में लगल 3, 6 चौक 24, 24 25, 26 1 27, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा FI XI बराबर, ऐड किया तो सिग्मा लगा दिए। ठीक है, अब इसको जब ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए ये ऐड नहीं होगा, वेरिएबल है। ठीक है, तो अलग से इसको प्लस लिखना पड़ेगा, यही चीज समझना है, इसमें कुछ है थोड़ी। ध्यान दीजिए, इसको ऐड नहीं करना है, इसको बाद में प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, इसको ऐड करिए जो कांस्टेंट है, तो कितना हो गया 5, 5 5 10, 5 5 10, हासिल 1, 7 2 9 9 और 9 और 7 9 7 16 16 16 5 21 21 और 7 28 28 के 8, हाथ में लगल 2 2 2 4 4, ओहो ये नहीं ऐड होगा, इसको ऐड करना है, नहीं ऐड करना है, तो बार बार इसको ध्यान दीजिएगा ऐड ना हो। ठीक है, देखिए क्या होगा 5 5 5 10, 10 के 0, हाथ में लग गया 1। ठीक है, 5 5 10, 10 के 0, हाथ में लग गए 1। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको जब ऐड करें क्या होगा 7 2 9 9 1 10, 7 2 9 9 10 10 7 17 17 17 और 7 क्या होता है 17 और 7 को जब ऐड करेंगे 17 7 तो हो जाएगा आपका 7 7 14 2 24, यहाँ पे लिख देंगे 4, हाथ में लगल 2। ठीक है, उसके बाद इसको ऐड करेंगे 3 2 5 5 5 2 7 7 2 9। क्लियर है? अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ है 35P उसको लिख देंगे 35P। आ गया समझ में? ऐसे होगा, इसको लिख देंगे 35P। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐड करिए, किसको, सिग्मा FI को, ये FI न है जी, ऐड करिए सिग्मा FI, इसमें भी P है, इसको भी लास्ट में ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ऐसे 5 8 5 13 13 5 13 5 18 13 5 18 18 6 24 के 4, हाथ में लगल 2। ठीक है, 2 1 3 1 4 44 आप प्लस P कर दीजिए। क्लियर है? अब इसके आगे देखिए, पुट करिए और आंसर बताइए, खत्म। उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए 940 है, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 940 प्लस 35P डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 44 प्लस P। अब देखिए समांतर माध्य आपको दिया था, कितना दिया है समांतर माध्य, देख लेते हैं बुक में समांतर माध्य कितना दिया हुआ है। समांतर माध्य आपको दिया है 25, कितना दिया है समांतर माध्य 25 दिया है। ठीक है, समांतर माध्य 25 दिया है, तो रख दीजिए यहाँ पे 25। ठीक है, समांतर माध्य 25। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको इसमें गुणा करिए, तो 25 गुणे 44 प्लस 25P बराबर 940 प्लस 35P। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से क्या होगा कि 35P माइनस 25P बराबर 940 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 गुणे 25, गुणा करिए 5 चौको 20, हाथ में लगल 2, 5 चौको 20 2 22, 44 दूना का 88, 0 8 2 10, 8 2 10 1 11, कितना आ गया 1100 आ गया। क्या आ गया 1100। ठीक है, क्लियर? देखिए गुणा करिए, इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए क्या होगा, ये इधर 35 आएगा ना जी, तो उसको जब 35 को आप उसको इधर ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब 35 इधर आएगा तो 25 माइनस 35 ना होगा, 25P माइनस 35P। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, P हो जाएगा 0 1 10P क्या हो गया, ये माइनस